आज हम बात करेंगे देश के पहलवानों की, एक बाहुबली सांसद की और पहलवानों की ओर से जीते गए मेडल को गंगा में बहाए जाने की। ऐसी स्थिति हमारे देश में कभी नहीं थी कि अपराधी सरेआम बैठकर कानून को मुंह चढ़ाता रहे, वह भी देश की पार्लियामेंट में। नई पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है और बृजभूषण शरण सिंह वहां पर बैठते हैं, ठहाके लगाते हैं, उस पर संगीन आरोप लगे हैं। पहलवानों की ओर से उस पर आरोप लगाए गए हैं कि वह पहलवानों का शोषण करता रहा है। इतना ही नहीं, उस पर पास्को एक्ट के तहत मामला भी दर्ज हो चुका है। लेकिन क्या हमारे सिस्टम से इतना पावरफुल है ये एमपी के उस पर कोई भी कार्रवाई करने से कतरा रहा है? कार्रवाई तो इस एमपी पर होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई होती है पहलवानों पर। पहलवानों और उनके समर्थकों पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है और कहा जाता है कि इन्होंने कानून को तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन वह बाहुबली एमपी, 6 बार का सांसद, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष, वह तो एक कानून पसंद व्यक्ति है और उसने कभी भी कानून नहीं तोड़ा, जिसके ऊपर की दर्जनों एफआईआर दर्ज हैं। आखिरकार इस एमपी के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री भी कार्रवाई करने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्हें घबराहट किस बात की हो रही है? क्या इस तरह से बीजेपी 2024 का चुनाव जीतने जा रही है? आखिरकार देश हमारा लोकतंत्र देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। हम विश्व को क्या संदेश दे रहे हैं कि हम अपनी बच्चियों को इंसाफ तक नहीं दिला सकते? ये बच्चियां आज अपने मेडल गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार में पहुंच चुकी हैं और कुछ ही समय में ये अपने मेडल पवित्र गंगा में प्रवाह कर देंगी। इसके लिए उन्होंने कहा है कि हमें न्याय की उम्मीद नहीं बची है और अब हम अपने मेडल को गंगा में बहाने के बाद इंडिया गेट पर अनशन पर बैठ जाएंगे। इनमें साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट शामिल है। पहलवानों ने अंतिम समय में हर की पौड़ी में अपने मेडल गंगा में बहाने के फैसले को बदल दिया। किसान नेता नरेश टिकैत वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने पहलवानों से बात की और उन्हें समझाया कि वह ऐसा ना करेंगे। टिकैत ने उनसे उनके मेडल भी ले लिए और मोमेंटो वाली पोटली भी ले ली। इसके बाद सभी खिलाड़ी हरियाणा के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट करीब 1 घंटे तक हर की पौड़ी में बैठकर अपने मेडल को पकड़कर रोते रहे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत ने पहलवानों से मिलकर कहा और उन्हें समझाया और आश्वासन दिया कि पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए वह हर संभव कोशिश करेंगे। टिकैत की बात मानने के बाद पहलवान वहां से वापस लौट गए और विपक्ष ने प्रधानमंत्री को अपने निशाने पर लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा कि पूरा देश स्तब्ध है, पूरे देश की आंखों में आंसू हैं। अब तो प्रधानमंत्री जी अपना अहंकार छोड़ दीजिए। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ट्वीट किया और लिखा, हमारे देश के अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता पहलवानों द्वारा केंद्र सरकार से दुखी होकर अपने इन मेडलों को हरिद्वार गंगा में बहाने जाना देश के लिए बहुत शर्मनाक है। अगर समय रहते आवाज ना उठाई गई तो अगली बार देश के लोकतंत्र की अस्थियों को बहाने की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले गंगा समिति पहलवानों के खिलाफ खड़ी हो गई थी। उनका कहना था कि यह हर की पौड़ी पूजा पाठ की जगह है, राजनीति की नहीं। आपको बता देंगे लगातार ये पहलवान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये पहलवान बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगातार जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, लेकिन रविवार को वहां झड़प होती है क्योंकि ये पहलवान जा रहे थे सीधे तौर पर नई बनी पार्लियामेंट की तरफ और पुलिस इन्हें रास्ते में रोक लेती है। किस तरह इन पहलवानों को उठाया गया लातांगों से और
इन्हें बाजुओं से पकड़कर किस तरह घसीटा गया, यह किसी से छिपा नहीं है। रेसलर साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है और लिखा है कि मेडल्स गंगा में प्रवाहित करने के बाद हम इंडिया गेट पर अमरण अनशन करेंगे। साक्षी ने लिखा है कि हमने पवित्रता से इन मेडलों को हासिल किया था। इन मेडलों को पहनाकर तेज सफेदी वाला तंत्र सिर्फ अपना प्रचार करता है, फिर हमारा शोषण करता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हम ये मेडल नहीं लौटाएंगे क्योंकि उन्होंने भी हमारी कोई सुध नहीं ली। इसी बीच बृजभूषण शरण सिंह ने 5 जून को अयोध्या में महारैली बुला ली है। इसमें संत भाग लेंगे। बृजभूषण शरण सिंह और संतों का कहना है कि पास्को एक्ट का फायदा उठाकर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। पहले भी बृजभूषण शरण सिंह एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वह सरकार को मजबूर कर देंगे कि यह पास्को एक्ट उन्हें बदलना पड़ेगा। आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं वह खुद ही इन आरोपों की जांच के लिए आगे क्यों नहीं आते, यह सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस का यह कहना था कि पहलवानों को इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राष्ट्रीय स्मारक प्रदर्शन का स्थल नहीं है। उधर हरिद्वार पुलिस का यह कहना है कि मेडल अगर पहलवान यहां पर बहाते हैं तो पुलिस उन्हें नहीं रोकेगी क्योंकि पहलवान कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं। दूसरी तरफ गंगा सभा का कहना था कि हम इसका विरोध करेंगे। अब जो साक्षी मलिक ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अब लग रहा है कि क्यों जीते थे, क्या इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे। कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवान खेतों में छिपती फिरी हैं। तंत्र को पकड़ना उत्पीड़क को चाहिए था, लेकिन वह पीड़ित महिलाओं को उनका धरना खत्म करवाने, उन्हें तोड़ने और डराने में लगा हुआ था। अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया। इनको लौटाने की सोचने भर से हमें मौत लग रही थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके हम करेंगे भी क्या? ऐसे जीने से क्या फायदा? सवाल यह है कि ये मेडल हम किसे लौटाएं? हमारी राष्ट्रपति को, जो कि खुद एक महिला है, मन ने ना कहा क्योंकि वह हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बैठती हैं और वहां पर बैठते देखती रही और एक भी शब्द नहीं बोला। आपको बता दें कि इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह ये कह चुके हैं कि ये 15 रुपए का मेडल आता है, अगर ये वापस करना चाहती हैं मेडल तो वह इनाम की राशि वापस करें। साक्षी मलिक अपने पत्र में लिखती हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमें उत्पीड़न करने वालों को बुलाया गया और वह तेज सफेदी वाली चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो मैं ही तंत्र हूं, तुमने मेरा क्या कर लिया। इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहां है? भारत के बेटियों की जगह कहां है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई हैं? ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए क्योंकि इन्हें पहनकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है ये तेज सफेदी वाला तंत्र और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोलें तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर ली जाती है। इन मेडलों को हम गंगा में बहा देंगे क्योंकि वह गंगा मां है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं उतनी ही पवित्रता से हमने कड़ी मेहनत करके इन मेडलों को जीता है। ये मेडल सारे देश के लिए ही पवित्र हैं और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र मां गंगा ही हो सकती है, ना कि हमें मुखौटा बना फायदा लेने के बाद हमारे उत्पीड़क के साथ खड़े हो जाने वाला हमारा अपवित्र तंत्र। अब सवाल यह है कि महिला पहलवान बार बार आरोप लगा रही थी कि उनका शोषण किया गया है, इसके बावजूद इस आरोपी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या यही हमारे देश के लोकतंत्र का सच है?
साक्षी मलिक यह भी लिखती है कि मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है, इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम इंडिया गेट पर अमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही थी। अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोग को सोचना होगा कि वह अपनी इन बेटियों के साथ खड़े हैं या फिर इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ। आज हम हरिद्वार में अपने इन मेडलों को प्रवाहित करने जा रहे हैं। हम महान देश के हम सदा आभारी रहेंगे। इनके ऐलान करने के बाद हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पहलवानों के फैसले पर कहा, देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से मेरी अपील है कि अपने मेडलों को गंगा में ना बहाएं। आपको ये मेडल भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की कृपा से नहीं मिले हैं। जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं अमरण अनशन भी करेंगे और उसके साथ साथ मेडल प्रवाहित करेंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? ये मेरे लिए बहुत ही दुखदाई और एक आज मेरे दिल में दर्द है। ये बात खिलाड़ियों की तरफ से आई है। मैं अपील करना चाहता हूं हमारे देश के खिलाड़ियों से, हमारी बेटियों से कि वो इस पर पूर्ण विचार करें। ये मेडल किसी की मेहरबानी से उनको नहीं मिले। कोई सांसद बृजभूषण भाजपा, उनके अखाड़ों की मिट्टी की सुगंध है, उनके पसीने की खुशबू है, उनके परिवार का त्याग की तस्वीर ये मेडल्स हैं। ये देश के गौरव ये मेडल्स हैं। ये हमारे देश की बेटियां, हमारे खिलाड़ी इस पर पूर्ण विचार करें। देशवासी आज हमारी बेटियों के हम साथ हैं। हम जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम उनका साथ देंगे। हम इस लड़ाई में पूरा देश उनका साथ देगा। और ये सरकार जो बहरी सरकार, एक असंवेदनशील सरकार, उस सरकार को हम चेताना चाहते हैं। ये वही देश है जिस देश में एक नारी के अपमान के बाद महाभारत जैसे युद्ध को जो है देश ने देखा था। ये देशवासियों के सब्र की परीक्षा ना ले सरकार राजधर्म निभाए और हमारी बेटियों को न्याय दिलवाए। सरकार को भी मैं चेताना। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि यह मेडल देश और तिरंगे की शान है। हमारा सभी पहलवानों से अनुरोध है कि ऐसा कदम मत उठाओ। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि पहलवानों से जल्द बात की जाए। एक अभी पता चला, उनका ट्वीट देखा, जो हमारे पहलवान बच्चे दिल्ली में थे कि वे हताश होके और अपने मेडल गंगा जी में प्रवाह करने जा रहे हैं। इस तरह का कोई कदम ना उठाएं। वो समाज की धरोहर है, वो इस देश के बच्चों की धरोहर है, वो राष्ट्र की धरोहर है, वो तिरंगे की धरोहर है। हम इस संबंध में अगर हमको वे मेडल वापसी देने होंगे तो राष्ट्रपति जी को वे मेडल वापसी दिलवाएंगे। सब लोग उसमें फैसला लेंगे। कोई भी इस तरह का कदम ना उठाएं और ना हताश होने की जरूरत है, क्योंकि आपने बहुत मजबूती से वो लड़ाई लड़ी, पूरे देश ने लड़ी। पूरा देश इस मूवमेंट के साथ में है। हम जहां पे भी जा रहे हैं तो ये एक अंडर करंट है। सब लोग इस पे क्वेश्चन पूछते हैं और ये चर्चा का सवाल है कि दिल्ली में पहलवानों के धरने पे ये क्या हुआ। सब लोग जहां पे भी है वे वापसी आवे, संपर्क करें। हम भी उनसे संपर्क करेंगे और पुलिस और LIU के लोग भी होंगे, वे भी उनसे संपर्क करें। अगर किसी से संपर्क हो, वे भी मेरठ हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं तो जहां पे भी है उनको रोकें और उनको वापसी करें, उनको समझाने का प्रयास करेंगे। आगे ये मूवमेंट कैसे चलेगा, ये कोई उन बच्चों का आंदोलन नहीं है, ना उनका मूवमेंट है। ये देश के सभी खिलाड़ियों का मूवमेंट है। इसमें सरकारों से भी बातचीत इस संबंध में करेंगे। तो आप लोगों का सबका धन्यवाद। और आप जहां पे भी वे बच्चे लड़कियां हैं वे वापसी हों, रुकें और हमारे से किसी भी लोगों से आप संपर्क करें। इस लड़ाई को आगे लड़ा जाएगा मजबूती के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वहीं दंगल गर्ल गीता फोगाट का कहना है कि हर खिलाड़ी का
देश के लिए मेडल जीतकर तिरंगा विदेशों में फहराने का सपना होता है। आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि हमारे पहलवान वही मेडल आज गंगा में बहाने जा रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सैनी ने यह कहा है कि यह खिलाड़ियों का व्यक्तिगत निर्णय है, किसी को रोका नहीं जा सकता, कोई मुझे भी रोकना चाहे तो रोक नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट पर इन लोगों को विश्वास रखना चाहिए था। वहीं आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पिछले 12 सालों से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रधान बने हुए हैं और वह 6 बार सांसद रह चुके हैं। एक इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, वह भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर। तब यह चर्चा होने लगी थी कि शीघ्र ही बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस शिकायत में महिला पहलवानों की ओर से उनके शारीरिक शोषण के साथ साथ नाबालिग पहलवानों के खिलाफ भी ऐसा करने के इल्जाम लगाए गए थे। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह इन तमाम इल्जामों को बेबुनियाद बता रहे हैं। भारतीय कानून नाबालिगों के विरुद्ध इस तरह की हिंसा को महिलाओं के साथ हुए शोषण से भी अधिक गंभीर अपराध मानता है। इसके लिए महिलाओं ऐसी मामलों में 2012 में एक विशेष पॉस्को कानून पास किया गया था। इस कानून में नाबालिग को सुरक्षा देने और सीमित समय में विशेष अदालत में मामले की सुनवाई करने का भी प्रावधान है। वर्ष 2019 में इसके अधीन कानून को और भी सख्त कर दिया गया और इसकी सजा उम्र कैद से बढ़ाकर मौत तक की कर दी गई। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया जा चुका है, लेकिन इस रविवार को पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे इन पहलवानों को उनके धरना स्थल से जबरदस्ती हिरासत में ले लिया और उन्हें वहां से हटा दिया, क्योंकि ये पहलवान नई पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह के बाहर धरना देने के लिए जा रहे थे। शिकायतकर्ताओं की पहचान छुपाने और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ की गई एफआईआर को अभी तक जनतक नहीं किया गया है। पॉस्को कानून में दर्ज किए जाने वाले इस मामले में सामूहिक गैंगरेप जैसे बहुत ही गंभीर अपराधों में पुलिस फौरन किसी भी अपराधी को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। इस धारा में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 साल की कैद भी हो सकती है। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहलवानों को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। थाने में शिकायत की गई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो पहलवान सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही पुलिस को नोटिस जारी किया गया था और इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। हम आपको बताएंगे कि इन पहलवानों ने देश के लिए मेडल हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की। साक्षी मलिक ने 12 साल की उम्र में ही कुश्ती शुरू कर दी थी। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था। हालांकि इससे पहले साक्षी ने 2014 में सिल्वर मेडल और 2018 में कांस्य पदक भी जीता था, लेकिन उनके अंदर गोल्ड ना जीत पाने का मलाल था। साक्षी मलिक पहली बार तब चर्चा में आई जब 2016 के रियो ओलंपिक में देश की झोली खाली थी, लेकिन उस वक्त साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीतकर रियो में तिरंगा फहराया। उसकी इस उपलब्धि के बाद देश भर से बड़े बड़े सेलिब्रिटी साक्षी मलिक से मिलने के लिए गए थे। बजरंग पूनिया जो कि इस धरने में शामिल है, उन्होंने अभी तक अपने इस कैरियर में ओलंपिक में 1 मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 मेडल, एशियन गेम्स में 2 मेडल और राष्ट्रीय मंडल खेलों में 3 मेडल जीते हैं। बजरंग ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। दूसरी तरफ विनेश फोगाट जो कि इस धरने में शामिल हैं और मशहूर दंगल मूवी फेम फोगाट फैमिली से संबंध रखती हैं। विनेश ये बताती हैं कि उनके पिता राजपाल फोगाट भी पहलवान थे। जब वह 9 साल की थी तभी उनके पिता की मौत हो गई थी। उनकी मां ने उन्हें पाला है। पिता का साया सर से उठने के बाद उनके चाचा महावीर सिंह फोगाट ने उन्हें कुश्ती सिखाई। दंगल फिल्म सबको याद होगी। आमिर खान ने जिस महावीर
फोगाट का रोल निभाया था, ये उसी महावीर फोगाट की बात कर रही हैं। महावीर फोगाट की गिनती देश के बड़े रेसलिंग कोच में होती थी। गीता और बबीता फोगाट विनेश फोगाट की चचेरी बहनें हैं। आमिर खान की फिल्म दंगल इन्हीं के घर की कहानी है। पहले कुश्ती को सिर्फ पुरुषों का खेल माना जाता था। ऐसे में इनका कहना है कि हमारे लिए सफर आसान नहीं था, लेकिन मेरे पापा और चाचा महावीर फोगाट की सोच थी कि हमारी छोरी छोरों से कम थोड़े ही हैं। जब हमने कुश्ती की शुरुआत की थी तो बहुत सारे लोगों ने इसे गलत कहा, हमने ताने भी सुने, लेकिन जब हम देश के लिए मेडल जीतने लगे तो हमारे जो ताने मिलते थे वह बधाइयों में बदलने लगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश में हर चीज को चुनावों से जोड़कर देखा जाने लगा है? क्या ये आंदोलन, महिला पहलवानों का ये आंदोलन एक बार फिर जन आंदोलन बनेगा, जिस तरह के अन्ना हजारे ने एक बार यूपीए सरकार के खिलाफ 2011 में आंदोलन चलाया था? क्या एक बार फिर उसी दिशा में देश जा रहा है? क्या ये पहलवान इस स्थिति में होंगे कि देश की सत्ता को पलट सकें? क्या बृजभूषण शरण सिंह अकेले अपने दम पर बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने में सक्षम हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है।